नमस्कार दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी परिचित को सीकेडी है? यदि आपका उत्तर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन का किडनी पर असर, हमें किन प्रोटीन पदार्थों को खाना है और किन्हें अवॉइड करना है, और सीकेडी में कितनी मात्रा में प्रोटीन को शामिल करना है। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जावान और मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही इसका संतुलन भी सीकेडी की बीमारी में बहुत ज़रूरी है। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारी किडनी को इसे फिल्टर करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारी किडनी तेज़ी से डैमेज होने लगती है। इसके विपरीत यदि हम कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो हमारे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता है और हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमें अपना कार्य करने में भी दिक्कत आती है। सही मात्रा में प्रोटीन लेने के लिए ऐसा माना जाता है कि हमें अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। मान लिया जाए कि अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है। लेकिन सीकेडी में डायलिसिस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, तो हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होता है। यह प्रायः 1.0 से 1.2 ग्राम होता है। लेकिन प्रोटीन की सही मात्रा के लिए हमें अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बारी आती है हमें किन प्रोटीन पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इसमें है अंडे का सफ़ेद भाग, ताज़ी मछलियाँ, सीमित मात्रा में सोया प्रोडक्ट, लो डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लीचिंग करके दालों का सेवन करना चाहिए। हमें रेड मीट, राजमा, दालों का नियमित प्रयोग नहीं करना चाहिए, जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए और पैकेट फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। तो हमें अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए घर में बना संतुलित भोजन करना चाहिए। नमक और मसालेदार भोजन को अवॉइड करना चाहिए। अपनी किडनी को सही रखने के लिए हमें सही भोजन और सही देखभाल की ज़रूरत है। यदि हम सही डाइट और सही जीवन शैली अपनाते हैं तो हमारी किडनी एक लंबे समय तक हेल्दी रह सकती है। इसके साथ ही हमें सकारात्मक रहना है और हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करना है। नमस्कार, धन्यवाद।